कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता के संरक्षण से तात्पर्य है कि वन्य जीव एवं वनस्पति को बचाने के तथा उन्हें उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करने के प्रयास, जिससे कि विभिन्न प्रजातियां विनष्ट अथवा विलुप्त नहीं हो जाएं। मानव अपने उपयोग के लिए प्रकृति को अविवेकपूर्ण तरीकों से उपयोग कर रहा है। अपनी बुद्धिमत्ता से मानव भूमंडल पर अपनी इच्छानुसार वन्य जीवों तथा वनस्पतियों का उपयोग कर रहा है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। इसी कारण बहुत से वन्य जीव एवं वनस्पतियां विलुप्त होती चली जा रही हैं तथा बहुत सी विलुप्त की कगार पर हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक के अनुसार लगभग 5000 प्रकार की वनस्पतियां पिछले 30 वर्षों में विलुप्त हो चुकी हैं। 139 पक्षी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं तथा 600 से अधिक प्राणी प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। इसमें हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर सीधा प्रभाव पड़ा है तथा खाद्य श्रृंखला में परिवर्तन होने से तंत्र विकृत हो जाता है। जैव विविधता की आवश्यकता, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी इन इंडिया। भारत में लगभग सभी तरह की जलवायु पाई जाती है तथा अति सुंदर वनस्पति तथा जीव पाए जाते हैं। इनका आर्थिक महत्व भी अधिक है। मुख्य उपयोगी क्षेत्र जिनमें जैव विविधता अति आवश्यक है इस प्रकार से हैं। पहला, पारिस्थितिकी कारण, इकोलॉजिकल। वन्य जीव शेर, बाघ, भेड़िया, तेंदुआ खाद्य श्रृंखला के सर्वोच्च या चरम उपभोक्ता होते हैं। यदि इनकी संख्या में कमी आती है तो निश्चित रूप से शाकाहारी प्राणियों की संख्या को बढ़ने की संभावना प्रबल हो जाएगी, जो कि कालांतर में अधिक वनस्पति का खाद्य के रूप में उपयोग करने लगेंगे, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन की स्थिति हो जाती है। अतः विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र को सुचारू रखने के लिए जैव विविधता अति महत्वपूर्ण है। दूसरा, वंशानुगत कारण, जेनेटिक। कुछ प्रजातियों में किसी रोग से लड़ने की विशिष्ट क्षमता पाई जाती है। कुछ ताप की विषम परिस्थितियों को सहन कर सकती हैं किंतु उच्च उत्पादन नहीं देती हैं। ऐसे प्राणियों, वनस्पतियों की प्रजातियों से जीन की प्राप्ति कर अच्छे उत्पादन देने वाली प्रजातियों में सुधार किया जा सकता है तथा एक अच्छी रोग प्रतिरोधक तथा उच्च उत्पादन देने वाली प्रजाति प्राप्त की जा सकती है। उदाहरणार्थ आलू की किस्में तथा मुर्गी पालन, इसके लिए जैव विविधता का संरक्षण किया जाना आवश्यक है। सौंदर्य संबंधी कारण, एस्थेटिक एंजॉयमेंट। मानव स्वभाव को मधुर रखने के लिए मनोरंजन तथा शांति की आवश्यकता होती है। कुछ पलों के लिए परेशानियों से हटकर शांति के साथ मनोरंजन के लिए मानव एक्वेरियम बनाता है, सुंदर पक्षियों के कलरव को एवं उनके क्रियाकलापों को देखता है तथा प्रसन्न होता है। इसके लिए भी जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है। आर्थिक कारण, इकोनॉमिक।
वनस्पतियाँ हमारे देश की आर्थिक आय के बड़े साधन हैं। अफीम से बहुत सी औषधि बनती है। ऐसे अन्य औषधि वनस्पति हैं जिनसे देश की आय होती है। इसको विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें तो हमारे देश के लिए अन्य आय के स्रोत बन सकते हैं। संपूर्ण जैविक क्षेत्र एक बहुत बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। अब वैज्ञानिकों तथा अन्य साधारण मानवों द्वारा यह बात स्वीकार कर ली गई है कि जैव विविधता को नष्ट होने से बचाना अति आवश्यक है। प्रायोगिक पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा एवं उपयोगिता संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण एवं संधारण के लिए अति आवश्यक है। भारत की संकटग्रस्त एवं क्षेत्र सीमित प्रजातियां एंडेंजर्ड एवं एंडेमिक स्पीसीज ऑफ इंडिया। नंबर 1, भारत में संकटग्रस्त वन जीव एंडेंजर्ड। भारत देश में ऐसी बहुत सी वन्य जीव प्रजातियां हैं जो कि मानव जनित अथवा प्राकृतिक कारणों से विलुप्ति के कगार पर हैं। विलुप्ति के मुख्य कारण निम्न हैं: अनियंत्रित आखेट, प्राकृतिक विपदा, महामारी। अनियंत्रित आखेट से शेर, बाघ एवं घड़ियालों की संख्या में निरंतर कमी आ गई है। ऐसे बहुत से पक्षी हैं जिन्हें मारकर खाया जाता है, जैसे मरुस्थलीय पक्षी गोडावन। प्राकृतिक विपदा, उल्कापात आदि के कारण ही डायनासोर के खात्मे के लिए आधुनिक शोध के अनुसार इनके नष्ट होने का कारण भीषण उल्कापात हो सकता है। महामारी भी एक ऐसा कारण है जो किसी भी प्राणियों की प्रजाति को संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में ला सकता है। भारत में संकटग्रस्त प्राणी निम्न हैं: शेर, बाघ, सफ़ेद तेंदुआ, सिंह, पूंछ बंदर, लघुपुच्छ बंदर, नीलगिर लंगूर, मगरमच्छ, घड़ियाल, जल छिपकली, सफ़ेद पूंछ वाली बतख, गुलाबी सिर वाली बतख, सोन चिड़िया, पहाड़ी बटेर, तीतर, अजगर, पीवण सर्प, कछुआ, ऊदबिलाव, पेंगोलिन आदि। भारत की क्षेत्र सीमित प्रजातियां एंडेमिक स्पीसीज ऑफ इंडिया वनस्पति की ऐसी प्रजातियां जो कि एक बहुत ही सीमित क्षेत्र में पाई जाती हैं, सीमित क्षेत्रीय कहलाती हैं। ऐसी बहुत सी वनस्पतियां हैं जो कि बहुत ही कम तथा बहुत ही सीमित क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उदाहरण, ऐसी बहुत सी वनस्पतियां जो किसी द्वीप पर पाई जाती है और अन्यत्र नहीं। कुछ सीमित क्षेत्र वनस्पतियां इस प्रकार से हैं: डिटोसीरस, गेडिकेलिया, अल्टेरिया,
एलेंडिया, हिचेनिया, इंडिगोफेरा, फाइकस, फाइकस बेंगालेसिस, रिलीजियोसा, एम्फिकम, कैरियोटा, अर्नस, शीरिया रोबस्टा आदि।